को लगी हथकड़ी। घर में मचा बवाल। तेजू की शातिर चाल। क्या रूहानी गुरु करेंगे सच का खुलासा? दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में बैंक वाले पुलिस को लेकर पहुंच गए हैं नागेश्वर चौहान की हवेली, करने उन्हें गिरफ्तार। असल में बैंक के मैनेजर ने इल्जाम लगाया है कि नागेश्वर ने जो पैसे बैंक में जमा किए हैं वो वही पैसे हैं जो बैंक से ही चुराए गए हैं और अभी बैंक के पास 20 करोड़ आने बाकी हैं। इसीलिए बैंक का मैनेजर पुलिस को लेकर पहुंचा है ताकि अपने 20 करोड़ रुपए वसूल सके। लेकिन नागेश्वर ने इनकार कर दिया और तो और अपने आप को बेगुनाह भी बताने लगे, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस ने तो हथकड़ी भी निकाल ली नागेश्वर के हाथों में पहनाने के लिए कि तभी वहाँ आ जाता है गुरु। गीदड़ों के पंजे के नाखून बड़े हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर का शिकार कर सकते हैं। हिम्मत है तुम्हारे पापा को हाथ लगाकर दिखाओ, एक एक को मार के इस कोठी के आंगन में दफना देंगे। चलो निकलो यहाँ से। निकल छोटे छोटे निकलो। भाई गुरु के भाई ने अभी गुरु को संभाल लिया, लेकिन पुलिस ने भी अपने कानूनी दांव पेच खेले। ऐसे में गुरु ने सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। बस फिर क्या, पुलिस वालों को मिल गया मौका गुरु को हथकड़ी लगाने का और उन्होंने गुरु को हथकड़ी लगा दी और उसे ले जाने लगे। इतना ही नहीं, गुरु ने तो रुककर रूहानी से मिलने की बात भी कही, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। उल्टा पुलिस वाले ने गुरु की पत्नी को भी इसमें घसीट लिया। और ऐसा भी हो सकता है कि इस जुर्म में आपकी पत्नी भी शामिल हो। चलिए। बस फिर क्या, रूहानी का नाम सुनते ही गुरु को आ गया गुस्सा और उसने पुलिस के साथ ही शुरू कर दी हाथापाई। तुम्हारी शराफत को हमारी कमजोरी समझ लियो, लांछन लगाओगे हमारी कंपाउंडर में तुम। गलत है ये। अरे चोर बोलोगे हमारी कंपाउंडर को, चोर से मार देंगे तुम्हें हम। गलत है ये। छोड़िए हमें, छोड़िए चौधरी। आंखों में पट्टी वाला कानून सच नहीं सबूत चाहता है ना। ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे हाथ उठाना जुर्म है। रहने दे, छोड़, ये जुर्म है। छोड़ दे उनको। फिलहाल तो गुरु घर वालों के कहने पर रुक गया और गुरु की माँ ने भी गुरु को समझाने की कोशिश की। इससे पहले कि पुलिस गुरु को धमकी देती, वहाँ पर पहुँच गई तेजस्विनी और उसने माहौल का जायजा लिया। और जैसे ही उसे पता चला कि मैनेजर 20 करोड़ रुपए लेने के लिए आए हैं, ऐसे में तेजस्वी ने अपना ताव और रुतबा दिखाना शुरू कर दिया और सीधा चेक साइन करके लाके मैनेजर के मुँह पर फेंक दिया। भैया की साइन चेक ब्लैंक चेक्स के साथ हमेशा मेरे पास होता है। 20 करोड़ का रकम और चेक लीजिए और दफा हुई यहाँ से। और सुनिए, गुरु चौधरी या नागेश्वर जी गुनहगार है कि इसका फैसला ठीक है, रुको। अपने पास को दे दो। अजीब खेल है तुम दोनों भाई बहन। मेरे भाई आया था एहसान करने और बहन आया था। मैं तो हमें तुम्हारी हमदर्दी चाहिए, हमारी तुम्हारे पैसे। उनसे पैसे लेने से अच्छा जिंदगी भर जेल में रहने। अब गुरु को तो तेजस्विनी और उसके भाई की सच्चाई पता है, इसीलिए उसने इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी ने नया पासा फेंका और उसने अपने भाई को कॉल लगा दिया और रख दिया लाउड स्पीकर पर। इतना ही नहीं, उसने तो सभी के सामने और गुरु को जलाने के लिए ये भी बोला कि वो रूहानी के साथ गिफ्ट लेने के लिए गए हैं ताकि गुरु गलतफहमी का शिकार हो। इतना ही नहीं, पुलिस और बैंक मैनेजर से मोहलत लेकर वो पहुँच गई सीधा नागेश्वर के पास, ये बताने के लिए कि बैंक वाले 20 करोड़ वसूलेंगे और उसके लिए हो सकता है ये कोठी गिरवी रखनी पड़े। ऐसे में तेजस्वी ने एक और पासा फेंका कि अगर ये कोठी उसके नाम कर दी जाएगी तो शायद उनकी बदनामी नहीं होगी
और ऐसे में गुरु ने तेजस्वी की चाल को भांप लिया और उसने अपने पापा को रोकने की कोशिश भी की। आप अपनी जिंदगी को ये बड़ी होती देखिए, लेकिन आप घर पे ही रहें। कम से कम लोगों के सामने आपकी इज्जत तो नहीं छीन, कोई आपके उंगली नहीं उठा पाएगा। ये इसकी और इसके बेटे की चाल है, इनकी बातों में मत फंसना। हम कुछ ना कुछ इंतजार करते हैं। बच के अब चुपचाप खड़े रहो। इस मामले में अपनी नाक मत गुदेड़ो, समझे? इंसान बेटी को बेटा नहीं। और एक बात याद रखना गुरु चौधरी, ये घर तुम्हारा है, ना तुम्हारा। यहाँ नागेश्वर ने न सिर्फ गुरु को अपना गुस्सा दिखाया बल्कि तेजस्विनी की बातों में आकर ये पूरी हवेली उसके नाम कर दी और तेजस्विनी अपनी चाल में कामयाब हो गई। इसी बीच वहाँ पर आ गई रूहानी भी, जो डरी हुई है। तुम ठीक हो? प्लीज क्यों आई यहाँ? बताओ मुझे क्या हुआ था? कुछ बताया नहीं और ऐसे घर से चले आए। क्या हुआ मुझे बताओ ना। कहे तो थे तुमसे आने के लिए, तो तुम्हें बाकी जिम्मेदारी निभानी, तो हम यहाँ आके अपनी जिम्मेदारी। भाई गुरु की बातें सुनकर तो रूहानी हैरान है, लेकिन तेजस्विनी उसे लग रहा है कि उसको पहली कामयाबी मिल गई है। इसी बीच वहाँ पर तेजस्विनी का भाई गौतम भी आ जाता है, जिसे तेजस्विनी गुड न्यूज देती है। ऐसे में गौतम इस गुड न्यूज से खुश तो होता है कि तभी तेजस्विनी फिर से एक खेल खेलती है। रूहानी के हाथों में जो गिफ्ट है वो तुरंत खोलकर सभी को दिखाने लगती है और बताने लगती है कि उसके भाई ने रूहानी के लिए करोड़ों का हार खरीदा है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं और तेजस्विनी उसे लगता है कि गुरु को जलाने का ये अच्छा मौका है। इससे पहले कि तेजस्विनी उस तोहफे को लेकर कुछ और बोलती, रूहानी ने तेजस्विनी को सच बता दिया। तुम्हें गलतफहमी है कि तुम्हारे बनाने मेरे लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए नहीं है। मजाक कर रही हो तुम? मेरे भैया के साथ हाथ मेरे कौन गया? तुम राइट? और फिर बॉक्स भी तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे लिए है रूहानी। आप ही बताएं ये तेजस्वी के लिए है या मेरे लिए? वैसे इरादा तो आपको ही देने का था, लेकिन आपको पसंद नहीं आया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, तेज रखिए। क्यों बोलिए? नो वे, मैं ये गिफ्ट कैसे दे सकती हूँ? आपने जिसके लिए गिफ्ट दिया था आप उसी को दीजिए। मैं तो नया हार लूंगी आपसे, ऐसे किसी और को गिफ्ट नहीं लूंगी। अब रूहानी ने ये करोड़ों का हार लेने से मना तो कर दिया, लेकिन गुरु ने न सिर्फ उस हार को पकड़ा बल्कि तेजस्विनी और उसके भाई को अल्टीमेटम भी दे दिया कि वो रूहानी और उसके बीच में ना आए। इतना ही नहीं, गुरु ने तो चुनौती भी दे दी है कि वो असली चोर का पता लगाकर ही रहेगा जिसने बैंक से चोरी की थी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।